हामी सरकार, हामी सरकार, आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। आज हम मौजूद हैं ढंढेरा में शिव चौक पर। आज एक प्रदर्शन चल रहा है, जानते हैं किस वजह से प्रदर्शन है, क्यों ये किया गया है। सर क्या कहोगे, आज ये जो आपका यहाँ पर शिव चौक पर प्रदर्शन जारी है, किस वजह से जारी है? ये मशाल जुलूस था और ये उत्तराखंड सरकार में जो मंत्री हैं, प्रेमचंद अग्रवाल हो गया, रितु खंडड़ी हो गया, आपका सुबोध उनियाल हो गया और आपका जो है महेंद्र भट्ट जो प्रदेश राज्यसभा सांसद, इनके द्वारा जो उत्तराखंड की जनता का अपमान किया गया, उसके विरोध में ये मशाल जुलूस था कि इन्हें सरकार से और संगठन से शीघ्र हटाया जाए, नहीं तो उत्तराखंड जो है किसी भी हद तक पहुंचने को तैयार है। अच्छा, ये जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो विधानसभा में कहा है उसकी वजह से चल रहा है? उसके विरोध में चल रहा है। जो विधानसभा में एक आदमी जिसके पास संसदीय कानून का जो है महत्वपूर्ण पद हो, वित्त मंत्री हो, शहरी विकास मंत्री हो, और वो इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करे तो ये जो है कदापि सहनीय नहीं है। इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी जो हमें कुछ भी करना पड़े, हम हर कुर्बानी देने को तैयार। जिस तरह हम उत्तराखंड के लिए करवाएं, उसी प्रकार के हम जो है इन्हें हटाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। अच्छा, प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री जी ने एक अपना जो है परिचय पत्र जारी किया है, उसमें अपने आप को आंदोलनकारी बताया, क्या कहना चाहेंगे? अगर उनके अंदर आंदोलनकारियों की जरा सी भी कहीं भावना बची होती तो इस तरह के आप शब्दों का जो उत्तराखंड की भूमि में खा रहे हैं, ये देवभूमि की थाली है, ये जिस थाली में वो खा रहे उसी में छेद करें, उसे हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं। उसका जो है आंदोलनकारी का परिचय पत्र बिल्कुल निरस्त कर देना चाहिए सरकार को। अच्छा सर, काफी समय हो गया इस बात को कहे हुए, लेकिन जो उत्तराखंड सरकार है वो अभी तक इस मामले में एक्शन क्यों नहीं ले पाई? तो उत्तराखंड सरकार है, उसका भी परिणाम उत्तराखंड सरकार को भुगतना पड़ेगा, बहुत जल्दी भुगतना वो सामने आ जाएगा। उसका भी परिणाम ये देवभूमि की जनता का जिसने भी अपना अपमान किया है, उसके परिणाम उसे जो है केदारनाथ बाबा अवश्य देंगे, बद्रीनाथ बाबा अवश्य देंगे, गंगा यमुना उसके अवश्य उसका परिणाम देंगे, उन्हें भुगतना पड़ेगा। अच्छा सर, आगे की क्या प्रक्रिया है आपकी? अगर नहीं सुनवाई होती इस मामले में तो आगे क्या स्टेप? आंदोलन करेंगे। इसमें जो है किसी भी हद तक रैली, धरना, प्रदर्शन और आमरण तक करने को हम तैयार हैं। हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है इनके केंद्र नेतृत्व को। अगर 15 दिन के अंदर इन पर जो है चारों पर कार्रवाई नहीं होती, उसके बाद हम किसी भी हद तक 1994 इतना आंदोलन करने को हम तैयार हैं। क्या आप क्या कहना चाह रहे थे सर? हम तो ये कह रहे थे कि प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल और रितु खंडड़ी को हटाया जाए, तभी हमारे उत्तराखंड का कुछ सम्मान होगा, वरना हमारा उत्तराखंड ऐसे इन गद्दारों की गद्दी में बैठने से रोता ही रहेगा। इन गद्दारों को तो हटा देना चाहिए और धामी सरकार को सोचना चाहिए कि इतने दिन तक क्यों सोया हुआ हो, उसे जागना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी हमारे उत्तराखंड के कर्मचारी आदमी हैं, उनके लिए उसने अशब्द कहे। पहले तो सबसे पहले प्रेमचंद अग्रवाल को हटाना चाहिए, उसके बाद रितु खंडूड़ी, सुबोध उनियाल, ये मूर्ख हैं। इनकी मूर्खता जब गढ़वाली होते हुए और फिर इन्होंने ये शब्द कहे, प्रेमचंद का साथ दिया, तो ये गद्दार हैं। जिस दिन हमारे मुजफ्फरनगर में हमारे बेटी बहू का, हमारे बच्चों का उल्टी खाट में ला रहे थे, खून टपक रहा था, उस दिन कहाँ था वो? आज गाली दे रहा। किसने बनाया उत्तराखंड? उसने बनाया। वो उस टाइम पर बाहर में था, हमने बनाया उत्तराखंड। हम गए दिल्ली तक, पानी की बौछारें हमने खाई, गोली हमने खाई, खेतों में हमारी बेटी बहू को ले गए, हमारे बच्चे हमारे सामने गोली लगी है। हम मुजफ्फरनगर में थे, उस दिन कहाँ था वो? आज बड़ा गाली दे रहा है उत्तराखंड को। बोलना हमको अभी भी वही जोश है जो हमारा उत्तराखंडियों को गाली देगा, हम वही आंदोलन शुरू करेंगे तेरे ऊपर। बस धामी सरकार, धामी सरकार, धामी सरकार। स्वामी जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। सर क्या उत्तराखंड सरकार, क्या कहोगे, आज जो यहाँ पर ये मिसाल जुलूस निकाला गया, मिसाल जुलूस, इसको लेकर किस कारण था? राजनैतिक पटल पर अपने आप को ठगा सा महसूस करते हुए उत्तराखंड के मूल निवासी, चाहे वो पहाड़ के हों चाहे वो मैदान के, अब उन्हें लग रहा कि जब अंधकार हो गया है चारों तरफ, तो ये मशाल हमारे प्रकाश का प्रतीक है। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की सरकार प्रकाश में आए और उत्तराखंड की सरकार को प्रकाश दिखे और उत्तराखंड की सरकार को दिखे कि वे
किन अहंकारियों को अपने कैबिनेट में और अपने सदन में ले जा रहे हैं। ऐसे अहंकारी व्यक्ति यदि कैबिनेट में रहे जो उत्तराखंड की मर्यादा को तार तार करता हो, ऐसे व्यक्तियों को निश्चित तौर पर जो है सरकार से बाहर होना चाहिए। और यदि ये नहीं होते हैं तो पता नहीं ये प्रकाश किसको देगा। शायद सरकार भूल गई है कि उत्तराखंड आंदोलन स्वयं स्फूर्त आंदोलन नहीं था, ये केवल और केवल ओबीसी के आरक्षण के विरोध में आरंभ हुआ आंदोलन था। तो ऐसा न हो कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हमसे छल कर रही हैं। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन पार्टी की इस नीति से आज अपने आप को ठगा हुआ और पीड़ित महसूस कर रहा हूं। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी सैकड़ों पीढ़ियां जहां मैंने जन्म लिया, इस धरती में समाहित हो गए हैं। चाहे वो मैदान के हैं, चाहे पहाड़ के हैं, मूल निवासी जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 8 नवंबर 2000 को जो व्यक्ति यहाँ पर आ गया, उसे भी वही अधिकार दिए जा रहे हैं जिनकी पीढ़ियाँ अपनी अस्थियों से इस धरती को सिंचित कर चुकी है, अपने लहू से इस धरती को सिंचित करके जितना उनका है। मैं ये फिर कह रहा हूँ कि उत्तराखंड केवल और केवल यहाँ के मूल निवासियों का, यहाँ के जल, जंगल, जमीन, संसाधनों पर सबसे पहले उनका अधिकार होना चाहिए, उसके बाद बाहर का। लेकिन यहाँ की राष्ट्रीय दल क्या कर रहे हैं? यहाँ के राष्ट्रीय दल बाहर से ला करके, मैंने आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने पूछा था सदन में, क्या हमारी जनजातियाँ नहीं हैं? क्या हमारे यहाँ एससी नहीं है? क्या जरूरत पड़ गई? बिहार से जो व्यक्ति छेनी हथौड़ी लेकर के यहाँ आया था, आज एक व्यक्ति के अहंकार ने उस व्यक्ति को ऋषिकेश का मेयर बना दिया। जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर शंभू भी सही नहीं लिख पा रहा है, वो भी उसने हिंदी में गलत लिखा है, वो ऋषिकेश को चलाएगा? कितनी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। जिसने उसको टिकट दिया उसको डूब मरने की बात है। जो व्यक्ति अपना नाम तक सही नहीं लिख पा रहा है, आप कहें तो उनका जो है बहुत वायरल है, आप वैसे भी ढूंढ लेंगे, मैं भी दे दूंगा। जो उन्होंने आवेदन पत्र पे अपने हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने शंभू भी शंभू नहीं लिखा है, शंभू लिखा है। अब ये तो हमारे अध्यापक गणों ने हमें सिखाया है, वो तो बिहार में भी सिखाया होगा, वो तो पंजाब में भी हिंदी सिखाएगा तब होगा। तो जिसको बिहार से लेके यहाँ तक अभी तक शंभू लिखना नहीं आया, वो ऋषिकेश के इतिहास की इबारत लिखेगा। इसमें मुझे संशय है और मुझे दुख है कि ऐसे व्यक्ति हमारे उत्तराखंड में बने। अब मजदूरी करने आए हुए व्यक्तियों को, मजदूरों को यहाँ का नेता बनाया जा रहा है और मूल निवासी को यहाँ गालियाँ दी जा रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का कुछ नहीं हो सकता है। आंदोलनकारी मेरी दुर्गा कॉलोनी में आप आना, मैं आपको 50 पूर्वांचल बिहार के लोगों का भी दिखा दूंगा आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र। वो सब ने बनाया और कैसे बनाया वो हमें पता है। लेकिन जेल गए हमारे काला जी, हमारी माताएं गई, दिल्ली तक गए, पानी की बौछारें खाई। हम लोग उस समय 9वीं 10वीं 12वीं में थे 1995 में, मुझे आज भी याद है। सर पे हम काला कपड़ा बांधते थे। आंदोलन किया पहाड़ के बस वालों ने, जो जिनकी बसें कहीं भी रोक लेते और छत पे लड़के बैठ जाते थे, शहीद हुए। जिन्होंने कहा कि आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज दो, जय बद्री जय केदार, उत्तराखंड दे सरकार, क्या नारे लगाए। किन्ने देखा उत्तराखंड? आप चलिए, आपको उस समय का उत्तराखंड बताता हूँ जब 5-5, 7-7 साल के बच्चे खेल खेल में, गांव में जो खेलते हैं ना, उसमें भी यही नारे लगाते थे, जय बद्री केदार, जय बद्री जय केदार, उत्तराखंड दे सरकार। वो बच्चे आंदोलन की, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने का गीत सुनिए आप कि बोला कक जाना चाहे तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। आप कहाँ जाओगे? उत्तराखंड आंदोलन को देखना है? उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंड ये मंत्री जो हमें गाली दे रहा है, इतनी घृणा कर रहा है कि वो कहीं छुप के गाली नहीं दे रहा, उस सदन में गाली दे रहा है जिस सदन में जो है चारों तरफ मुझे तो दुख इस बात का है, जो मेरे भाई वहाँ बैठे थे, चाहे वो पहाड़ के थे, जो मैदान के थे, जो मूल निवासी थे यहाँ के, जो सदन में विराजमान थे, वे सारे के सारे वहाँ मौन थे, है ना। उससे उनके मौन पर मुझे दुख है। उनके लिए ये मशाल है कि मशाल जल गई है, उजाला देख लो, वरना चाहे मैदान हो या पहाड़ हो, हम उन लोगों को यहाँ घुसने नहीं देंगे। और निश्चित तौर पर इस सरकार को, उस अहंकारी मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, वरना शंभू पासवान की जीत उत्तराखंड की में
भाजपा की हार का कारण बन जाएगा। मैं कई लोगों से, भाजपा के लोगों से भी कह चुका हूं और आप लोगों के माध्यम से भाजपा का जो भी कोर है वो उन्हें ये समझाना चाहता हूं। और दूसरी बात मैं एक अच्छी तरह से आपको समझाना चाहता हूं कि भैया ये उत्तराखंड जब बना तो क्यों बना? ऐसे दिन इससे अच्छे तो हम उत्तर प्रदेश में थे, इससे अच्छे थे हम उत्तर प्रदेश में। कहीं हमारी स्वाधीनता को, कहीं हमारे स्वाभिमान को कहीं ठेस नहीं पहुंची और आज हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। और रहे प्रेमचंद अग्रवाल जैसा व्यक्ति, आज की डेट में प्रेमचंद अग्रवाल में हिम्मत है, यहाँ रुड़की में आ जाए, अगर न उसका जुलूस निकाला इस मसाल की तरह तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। अच्छा, सरकार कोई संज्ञान क्यों नहीं ले पा रही इस मामले पर? अब मुझे लगता है कि सरकार गपोर शंख है, सरकार के अंदर हिम्मत नहीं है, सरकार के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति उत्तराखंड की गद्दी पर बैठा है वो खुद यहाँ का मूल निवासी नहीं है। तो जब तक यहाँ के मूल निवासी गद्दी पर नहीं बैठेंगे, जिन्हें इस धरती से पीड़ा हो, जिनके पूर्वजों की अस्थियां इस धरती पर विलीन हुई हों, तो वही लोग तो होंगे। अब भैया उनकी मातृभूमि, उनकी पितृभूमि है नेपाल, तो नेपाल को कोई गाली दे तो उन्हें बुरा लग सकता है, उन्हें उत्तराखंड को गाली देने पे कैसे बुरा लगता है? तो राष्ट्रीय पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि हम किसे गद्दी पर बिठा रहे हैं। उन्होंने पहली बार हमारे उसमें बिठा दिया हरियाणा मूल के व्यक्ति को, जो यहाँ शिक्षक राजनीति करने के लिए आए थे, जो यहाँ केवल टीचर थे, टीचर की सीट से ही वो उन्होंने विधान परिषद की राजनीति करी। यहाँ का मूल निवासी उन्होंने हमारा पहला नहीं बनाया और वर्तमान में मूल निवासी हमारा नहीं बनाया। इस बात का दुख है और हमेशा दुख रहेगा। भले हम भाजपा के सपोर्टर हैं, भाजपा के लिए कार्य करते हैं, सारे लोग भाजपा के सपोर्टर हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, भाजपा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन इस पीड़ा को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी को एक मूल निवासी नहीं पाया गया। उन्हें मुख्यमंत्री नेपाल और हरियाणा से अगर आयात करने पड़ रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस उत्तराखंड का कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, आपका और आपके चैनल का मैं सबसे पहले साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं उत्तराखंड सरकार को यह बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड बनाया किसने था और किस लिए बनाया था? हमारे स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी जी ने सन 1977 में इस आंदोलन की तैयारी की थी। वे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और कैबिनेट मंत्री तक भी रहे और सांसद भी रह चुके थे। दिल्ली तक उनकी पहुंच थी और उन्होंने उत्तराखंड को ठगा सा महसूस किया और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9 राज्यों के लिए उत्तराखंड को मांगा था। मैं बताना चाहूँगा कि यदि किसी को पता नहीं है तो इतिहास उठा करके देख लें। अगर किसी को बहस करनी हो तो मैं साक्षात खड़ा हूँ, मेरी फ़ोटो आपके पास में आ रही है, आप जब मर्जी तब बुलाएं और जो मर्जी वो कर सकें। मैंने अपने सिर पर कफन बांध दिया है और मैं अकेले ही लड़ने के लिए बहुत हूँ। मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, लेकिन उत्तराखंड राज्य के इस प्रकार के भ्रष्टाचारी और अभद्र व्यक्तियों की बातों को सहन नहीं करेंगे। क्योंकि जो ऐसी बातें 3-4 बार कह चुके हैं, हमारे व्यक्तियों को पीटा गया सरेआम रोड पर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा, तो अब बताइए ये माफ़ करने के लायक हैं? माफ़ कैसे किया जा सकता है? और उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी बताते हैं, अगर आप राज्य आंदोलनकारी होते तो आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ी राज्य के लिए बनाया गया था। बाद में सन 1992-93 के बाद जब हम नौकरी पर भर्ती हो गए, उसके बाद हमने पेपरों में पढ़ा कि 2 राज्य भी मिलाए गए हैं। उससे पहले किसी भी प्रकार का कोई 9 राज्यों के लिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं सजा का हकदार हूँ। मैं कोर्ट में भी लिखित रूप से दे सकता हूँ और सजा का हकदार बन सकता हूँ। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि हमने जो उत्तराखंड और हमारे पितरों ने जो उत्तराखंड राज्य बनाया था वो सिर्फ 9 राज्यों की मांग थी, जो बाद में 11 हुए। और अब उस 11 राज्यों के अधिकता होने के कारण अगर पहाड़ी बोल भी दिया और पहाड़ी कर भी दिया तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए थे। हम रुड़की से लेकर के बद्रीनाथ तक सब पहाड़ी हैं।
हम रुड़की से लेकर के बद्रीनाथ तक सब मैदानी हैं। तो हम आपस में पहाड़ी कहें कुछ कहें, इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमें किसी को जातिवाद में, धर्मवाद में इन नेताओं ने बांटे हैं। ये नेता ही कोई गुज्जर समाज वाले नेता आते हैं, कोई ब्राह्मण समाज वाले आते हैं, कोई वैष्णव समाज वाले आ रहे हैं, तो ये लोग कोई सैनी समाज वाले आ रहे हैं। इन्हीं की देखो न्यूज पेपरों में आप भी पढ़ते होंगे, आप भी देखते होंगे कि ये लोग समाजवाद में बांटने का काम करते हैं, जातिवाद बांटने का काम करते हैं। आम व्यक्ति की हिम्मत नहीं है जो कि इस प्रकार से बटे। हम तो सारे लोग एक घड़े का पानी पीने वाले हैं और हम सेना से हैं। सेना से हैं तो सेना में शेर और बकरी एक ही कुएं में एक साथ पानी पीते हैं। हमने ये सीखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम संपूर्ण विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाले उत्तराखंड के उत्तराखंडी पहाड़ी हैं। और अब तो मैं ये कहूँगा कि हम पहाड़ी हैं तो हैं और अपने आप को पहाड़ी कहेंगे। जिसको कोई दर्द पीड़ा हो रही है वो जो चाहे हमारा बिगाड़ ले, लेकिन अगर गाली दोगे, भ्रष्टाचार करोगे तो 5 नेता जो कैबिनेट के लायक नहीं है उनके नाम सभी लोगों को पता है। उत्तराखंड की जनता सब जानती है और पहाड़ी व्यक्ति सब जानते हैं कि किन लोगों ने हमारे समाज को बांटा और हमको बांटने का काम किया। मैं अभी तो यदि मुख्यमंत्री भी ने भी वही दोहरा चरित्र दिखाया, प्रदेश अध्यक्ष ने भी दोहरा चरित्र दिखाया, बल्कि सोशल मीडिया पर कोई बात करने पर उन्होंने बोला जेल जाएंगे और अभी भी 2 बार यही वक्तव्य उन्होंने दिया हुआ है। बाकी 2 मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष होते हुए एक पक्ष को चुप कराना और दूसरे अपने पक्ष को ऑन रखना, ये गलत बात कही है उन्होंने। और वो एक फौजी की संतान है जहां एक शेर और बकरी एक समय एक ही कुएं में पानी पीते हैं। उसी चीज को ध्यान में रखना हुए पहाड़ी हैं और पहाड़ी राज्य की उत्पत्ति के लिए उत्तराखंड बना था तो पहाड़ी हैं। जहां अधिक संख्या होगी जिस चीज की, 11 राज्य पहाड़ी हैं, 2 राज्य मैदानी हैं, तो पहाड़ी बोल भी दिया तो क्या दिक्कत हुई भाई? इनको क्यों दिक्कत हो रही है? ये गाली क्यों दे रहे हैं? गाली क्यों दे रहे हैं? मारपीट क्यों कर रहे हैं? अगर तुम्हें कोई काम नहीं करना है तो मोदी जी का और योगी जी का नाम लेकर के ये जीते हैं। इनका विजन है मोदी जी और योगी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वाले ये जो नेता हैं ये आ रहे हैं। अब इनका मोदी जी के और इनके नाम पर काम नहीं चलेगा। जो काम करेगा उसी को जिताया जाएगा। 27 में यही देखा जाएगा। धन्यवाद।